हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और ये वीडियो जो पहली वीडियो मैंने इससे पहले वाली जहाँ पे ख़त्म की थी, ये वहीं से स्टार्ट है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी ब्रेड के रसगुल्ले। तो ये मैंने चाशनी के लिए 1 कप चीनी लेके और इसको 1 कटोरी पानी में डाल के और गैस चालू करके रख दिया था चाशनी के लिए। और यहाँ पे मैं ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। तो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके और इसमें थोड़ा सा दूध लूँगी मैं, कम से कम आधा गिलास में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको हाथों से ब्रेड को जो है उसको हाथों से मैं मसलती रहूँगी। और थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल दूध डालना, पूरा एक बार नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि गीला भी हो सकता है। तो हमें जैसे आटा गूँथते हैं वैसे ही इसका चाहिए। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालना है और फिर इसको मसलते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ और फिर इसको मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक गलती की थी कि मैंने ब्रेड के कॉर्नर जो होते हैं साइड के, वो मैंने काट के निकाले नहीं थे क्योंकि ये वेस्ट हो जाते। लेकिन काट के अगर मैंने निकाल दिए होते तो बहुत अच्छा होता, इससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया होता। लेकिन मैंने निकाला नहीं था। अगर आप बनाएंगे तो आप निकाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको अच्छे से आटे की तरह गूँथ लेंगे और फिर उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगा के और इसको गोल गोल करके छोटी छोटी, जैसे आपको साइज़ चाहिए वैसे छोटी छोटी लोई मैंने छोटा छोटा ही बनाया है। और इसी तरह बना के मैं सारा तैयार कर लूँगी। ये बड़ी आसानी से बन जाता है। धीरे धीरे करके आप अच्छे से बनाओगे तो बिल्कुल ये फटना नहीं चाहिए बीच में से, क्योंकि क्रैक रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल गोल गोल और अच्छे से सेम एक बराबर लोइयाँ बना के और इसी तरह मैं सारे रख लूँगी। और इधर चाशनी को भी देखना है क्योंकि चाशनी भी होने वाली है। तो चाशनी हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, बिल्कुल एक तार की भी नहीं, मतलब हल्का सा पानी जैसा रहे तो अच्छा रहेगा। तो चाशनी अपना हो रहा था और इधर मैंने तेल रख दिया था, तेल मीडियम पे करके। और फिर इसके बाद इसमें ये जो भी हमने रसगुल्ले बनाए थे इसको डालना है। इसमें हाई फ्लेम नहीं करना है, हाई फ्लेम करने पे क्या होगा कि रसगुल्ले जल जाएंगे। इसको बिल्कुल मीडियम पे करके और अच्छे से इसको चारों तरफ से सेकना है। और इसे कलछे से नहीं चलाना है क्योंकि उससे ये ख़राब हो सकता है। आप चम्मच की हेल्प से चला सकते हैं। मैं ऐसे ही कढ़ाई को उठाकर और हिला दी हूँ तो ये सारे हिल चुके हैं। और फिर उसके बाद मैंने चम्मच से इसको हल्का हल्का सा पलट दूँगी और इस तरह से ये सारे सिक जाएंगे अच्छे से। बिल्कुल इसको अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये कच्चे ना रह जाए, अंदर से बिल्कुल अच्छे से सेकना इसको दम बिल्कुल काले होने तक, क्योंकि हम काले वाले रसगुल्ले बना रहे हैं। तो जब तक इसका कलर बिल्कुल ब्राउन डार्क ना हो जाए तब तक इसको निकालना नहीं है। और इधर चाशनी भी हो चुकी है, देखिए चाशनी बस हाथ पे छिप छिप करे उतना ही हमें चाहिए। तो ये चाशनी हो चुकी है। और उसके बाद इधर बॉल्स भी पक चुके हैं, देखिए ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसको बिल्कुल लो मीडियम पे हम तलेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हाई फ्लेम से ये जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे। इसलिए इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमें बनाना है। देखिए मैंने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम कर रखा है। और इस तरह ये धीरे धीरे बिल्कुल आराम से इसमें अच्छे से कलर आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से तलना है। और ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हमें इसे निकालना है। तो इसको तुरंत निकालने के बाद ही हम गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि इससे निकाल के और तुरंत चाशनी में डालेंगे। इससे ये होगा कि रसगुल्ले तुरंत ही गरम चाशनी में जाके और अच्छे से चाशनी को
सोख लेंगे और अच्छे सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाशनी में रसगुल्लों को डाल दिया है और तलने के लिए एक और बार का था तो उसको भी डाल दिया, वो भी सिक रहा है। ये देखिए दूसरी बार का भी हो चुका है और इसको भी मैं चाशनी में डाल दूँगी। चाशनी में डालने के बाद इसको हम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चाशनी को पूरी अच्छी तरह से अपने अंदर सोख ले और फिर उसके बाद हम इसको खा सकते हैं। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 3:30 और 2 बजे करीब में मैंने दवाई खाई थी। दवाई खा के ज़रा सा सो गई, आँख लग गई थी और जैसे ही मैं उठी तो देखा कि बारिश बहुत तेज़ हुई है और मेरे सारे कपड़े भीग गए, जो भी मैंने सुबह इतनी मेहनत से धोए भी थे, सुखवाए भी थे और उसको ऊपर मैंने ले जाकर डाल दिया था हवा में कि थोड़ी हवा लग जाएगी तो उतार लूँगी, और मैं उनको उतारी नहीं। फिर उसके बाद मैं दवाई खा के सो गई। जब उठी तो देखा तो सारे कपड़े फिर से गीले हो चुके हैं और अब जाके फिर दोबारा मैंने उनको धोया है, क्योंकि बारिश के पानी से बदबू आने लगेगी, महकने लगेंगे कपड़े, इसलिए फिर मैंने उनको दोबारा धोया है और फिर अब मैं उनको मशीन में सुखा रही हूँ। देखिए तब दोबारा से सारे कपड़े मेरे को सुखाने पड़ रहे हैं और अभी यहीं पे अंदर ही ये रस्सियाँ हैं, इनके ऊपर मैं डालूँगी कपड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हल्के कपड़े तो सूख जाएंगे लेकिन जो मोटे मोटे वाली चादर, बेडशीट, बिस्तर है वो सब धो रखे हूँ, वो बड़ी मुश्किल से सूखेगा। मशीन में सुखाने के बाद भी उनको हवा चाहिए होती है, नहीं तो महकने लगते हैं कपड़े। तब फिर से दोबारा सब मेहनत करनी पड़ी मुझे। बड़ा दुख हो रहा है कि काश मैं पहले ही कपड़े को उतार ली होती, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ी धूप लग जाएगी तब उतारूँगी, लेकिन थोड़ा सा आलस की वजह से सारे कपड़े भीग गए। यहाँ पे मैं सारे कपड़े सुखा चुकी थी और इनको अंदर ही मैं रस्सी बांध रखी उसी के ऊपर डाल रही थी। बड़ा ही मन दुखी हो रखा था, क्योंकि एक बार मैंने सारे कपड़े इतनी मेहनत से धोए थे और सारे गीले हो गए, फिर से दोबारा मेरे को जब धोकर डालना पड़ा तो बड़ा ही दुख लग रहा था, क्योंकि एक बार मेहनत करो और फिर उस पर पानी फिर जाता है तो सच में बड़ा ही दुख लगता है। और वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो मैंने कितनी मुश्किल से ये सारे कपड़े धोए थे और फिर दोबारा इनको सब धोना पड़ा, तो हालत और ख़राब हो गई थी मेरी। और अब 4 बज चुके थे और अक्षरा के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, तो वो भी अपना ट्यूशन के लिए निकल रही थी। तो उसी को बोल रही थी कि कॉपी किताब सब रख लो और उसके बाद ट्यूशन के लिए जाओ, क्योंकि ट्यूशन 4 बजे वो जाती है। तो वही अब अक्षरा तैयार हो चुकी थी और वो ट्यूशन जा रही थी। बाय। और यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और अक्षरा को भी ट्यूशन बिल्कुल घर के सामने ही जाना होता है, इसलिए बारिश की वजह से दौड़ के चली जाती है। तो वो ट्यूशन जा चुकी थी और मैं खड़ी होकर रेलिंग से देख रही थी बारिश को। मौसम तो अच्छा हो रखा था, लेकिन मेरे पूरी तरह कान पे पानी सूख गया था। और कोई बात नहीं, बहुत का अच्छे के लिए होता है। तो देखिए कितनी तेज़ की बारिश हो रही थी।